दीपों का पर्व जब आता है तो हर दिशा में उजाला फैल जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि दीपावली से एक दिन पहले जो दिन आता है वह भी उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की, जिसे छोटी दिवाली, रूप चौदस या काली चौदस के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिवाली से ठीक एक दिन पहले आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। यह पर्व पापों से मुक्ति, आत्मशुद्धि और प्रकाश के माध्यम से अंधकार को मिटाने का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं बहुत समय पहले पृथ्वी देवी के गर्भ से नरकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ था। नरकासुर बड़ा बलशाली था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य नहीं मार सके। वरदान मिलते ही उसके अहंकार का अंत नहीं रहा। उसने देवताओं के लोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र की माता अदिति के कुंडल छीन लिए और 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। सभी देवता भयभीत हो उठे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने अपने अवतार श्री कृष्ण को नरकासुर के संहार के लिए भेजा। नरकासुर ने कई वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु ना तो किसी देवता से होगी और ना ही किसी मनुष्य द्वारा होगी। इसलिए जब श्री कृष्ण भगवान नरकासुर से युद्ध के लिए गए, तब वे अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ अपने रथ पर लेके गए। नरकासुर के पास बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, परंतु धर्म की विजय तो निश्चित ही थी और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के हाथों से तीर चलवाकर नरकासुर का वध किया। माता अदिति की 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया और उनके कुंडल लौटाए। तभी से यह तिथि नरक चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, जिसका अर्थ है नरक यानी पाप और अंधकार पर विजय का दिन। नरक चतुर्दशी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि हमें अपने भीतर के नरकासुर यानी अंधकार, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और पापों का वध करें। जब हम अपने भीतर का अंधकार मिटाते हैं, तभी सच्ची दीपावली हमारे जीवन में आती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संसार को भयमुक्त किया, वैसे हमें भी अपने भीतर के डर और नकारात्मकता को समाप्त करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रातः काल तिल के तेल से शरीर का अभ्यंग स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश की जाती है, फिर उपटन या चंदन लगाकर स्नान किया जाता है। यह केवल शारीरिक सफाई नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है जो मनुष्य नरक चतुर्दशी के दिन स्नान करता है, वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि दीपावली से ठीक एक दिन पहले आने वाली नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है। यहाँ काली का अर्थ दो प्रकार से है। पहला अंधकार का प्रतीक और दूसरा काली का स्वरूप, जो बुराई पर और नकारात्मक पर नाश करती है। काली चौदस की रात को मां काली की उपासना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन देवी काली की शक्ति अपने चरम पर होती है। वो अपने भक्तों को भय, क्रोध, मोह और सभी प्रकार के बुरे विचारों से मुक्त करती है। कुछ स्थानों पर जैसे गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र में इस दिन विशेष काली पूजन किया जाता है।
इस दिन तांत्रिक साधनाएं भी की जाती हैं। काली चौदस की रात को कुछ साधक तांत्रिक साधना के लिए श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इस दिन देवी काली की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। कहा जाता है कि इस रात कोई सच्चे मन से देवी काली का ध्यान करे तो उसके भीतर का अंधकार, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, मोह और भय समाप्त हो जाता है। मां काली हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने भीतर के राक्षसों को मारते हैं या हराते हैं, तभी सच्ची दीपावली मनाते हैं। तो दोस्तों, इस काली चौदस पर केवल घर नहीं बल्कि अपने मन के अंधकार को भी प्रकाशित करें। काली चौदस की रात वो रात है जब अंधकार हारता है और आत्मा का प्रकाश जीत जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस दिन मनाए जाने वाले एक और पर्व की, जिसका नाम है रूप चौदस। रूप चौदस का अर्थ ही है रूप को निखारने वाली चौदस। कहा जाता है कि इस दिन किया गया स्नान, साधना और पूजा मनुष्य को रूप, सौंदर्य, तेज और आत्मशुद्धि प्रदान करती है। कई लोग इसे रूप सौंदर्य का पर्व भी कहते हैं, क्योंकि यह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी सुंदर बनाने का दिन है। रूप चौदस का संबंध केवल सौंदर्य से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भी है, क्योंकि जब हम अपने भीतर की स्वच्छता, शुद्धता और सच्चाई भरते हैं तो चेहरा अपने आप खिल उठता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं सौंदर्य और आरोग्य की कामना करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से रूप और तेज में वृद्धि होती है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने तेल से स्नान किया था और उसी कारण वे इतने तेजस्वी दिखे थे। इसलिए परंपरा चली आई कि इस दिन लोग स्नान करके अपने रूप और तेज को निखारें। स्त्रियां इस दिन अपना श्रृंगार फूलों से करती हैं और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती हैं कि वो घर में सौंदर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास बनाए रखें। रूप चौदस का असली अर्थ केवल चेहरे का रूप नहीं बल्कि मन का सौंदर्य है, क्योंकि सुंदरता तब तक अधूरी है जब तक उसमें दयालुता, करुणा और प्रेम का प्रकाश ना हो। यह दिन हमें सिखाता है कि दीपावली से पहले केवल घर ही नहीं बल्कि अपने मन को भी प्रकाशमान करना जरूरी है। इस रूप चौदस पर केवल चेहरे पर नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों में भी चमक लाएं, क्योंकि जब भीतर का दीपक जलता है तभी बाहर का दीप सच्चा प्रकाश देता है। मां लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सौंदर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि भरें। मां काली आप सभी के जीवन में क्रोध, मोह का नाश करें। शुभ छोटी दीपावली, शुभ रूप चौदस, शुभ काली चौदस। आज हम पापों से मुक्ति और प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाएं। अंधकार पर विजय ही असली दीपावली है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करें। शुभ दीपावली।